खेला। हमारे प्रत्याशी जी ने बताया है कि मान जी खेला होबे। यहाँ फूलपुर में भी खेला जी बिल्कुल खेला होबे। अच्छा खेला होबे। हाँ, खेला होता कुछ और। उसकी स्पीड लोग देख नहीं पा रहे, इतनी स्पीड में चल रही साइकिल। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि साइकिल तो बहुत स्पीड में चल रही है। भ्रष्ट हो गई भैया। अब ये चचा बूढ़े हो गए, इनकी रोशनी कमजोर हो चुकी है। युवाओं से पूछिए कहाँ है। हाँ इन चचा है हमारे जो है, इनकी रोशनी कमजोर हो। क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया लड़कियां हैं, बोले ना देखिए हमका। मतलब साइकिल कमजोर पड़ रही है आपको। विचारधारा जो उनकी है अखिलेश जी की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग नेता मानते थे, शिवपाल जी को आज भी नेता मानते हैं हम लोग। यहाँ वो नेता है, सेकुलर नेता है, लेकिन अखिलेश यादव जी सेकुलर नेता नहीं है। अच्छा फॉर्मेलिटी है खाली ये। मुसलमानों का वोट लेने के लिए सिर्फ ये मतलब एक चोला पहने हुए हैं। अच्छा बाकी मतलब ये सेकुलर नेता नहीं है। ये अमित शाह जी के इशारे पे सारा काम करते हैं ये। अच्छा एक चीज अभी मैंने बताया आपको कि मतलब समाजवादी की शुरू से विचारधारा ये वो मुस्लिम वोटरों को साथ के चलती है, मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखना चाहती है हमेशा से। और अखिलेश जी जहां कहां इसे मानते भी हैं कि मुस्लिम जो है हमारे साथ है, मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो क्या कहते हैं इस पे आप? कौन कहता है? अखिलेश जी खुद ही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं मुसलमानों के साथ में है भाई। 10% 15% तो हर पार्टी, बीजेपी में माइनॉरिटी है। बिल्कुल वो हर पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मुसलमान मेरे साथ है। बटे हुए हैं मुसलमान कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमान ना हो। अच्छा एक चीज और है, योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले नारा दिया था कि अगर बटोगे तो कटोगे। क्या उनके इस नारे से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं। इसलिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं बटने कटने की? बट कौन रहा है, कट कौन रहा है? बट तो मुसलमान रहा है ना। वही बता रहा हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मुसलमान ना हो? हर पार्टी में है, इसलिए मुसलमान काटा जा रहा है। मुसलमान बट रहा है, मुसलमान काटा जा रहा है। परेशान जो मुसलमान है और कोई परेशान नहीं। अच्छा केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में कई दशकों तक कांग्रेस राज किया, कांग्रेस ने राज किया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की तुलना की जाए और भारतीय जनता पार्टी की तुलना की जाए तो आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे जी बिल्कुल। कांग्रेस ने जैसे वो पूछते हैं कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने क्या नहीं किया है, मेरा सवाल ये कांग्रेस ने क्या, जो ये अपने नोट छापे हैं जी, 2000 के नोट छापे हैं, ये अपनी नोट को छापे हुए 5 साल नहीं चला पाए और 70 साल की बात करते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं? तो ये सब जुमलेबाजी है, खाली इनको जुमलेबाजी है। मतलब जुमला करते रहते। बीजेपी का काम है जुमलेबाजी। मोदी जी को 100 में से कितना नंबर देंगे? 0 नंबर। 0 नंबर, कोई नंबर। योगी को 0 नंबर। शाह को 0 नंबर। राहुल गांधी जी को 100%? नहीं 100% नहीं देते हम उनके नेता अपने मायावती को मानते हैं हम। मायावती को? हाँ, लेकिन हाँ ये राहुल गांधी केंद्र में अच्छी मजबूती रखते हैं, उनको लाइक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी मजबूत हैं। लेकिन भैया आप कह रहे हैं बहन जी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लेकिन कई साल बीत गए, लेकिन मायावती जी पहले जितना सक्रिय रहती थी राजनीति में अब उतनी तरीके से सक्रिय नहीं रहती। इसमें तमाम सारे जो राजनीतिक पंडित हैं ये कयास लगाते हैं कहीं ना कहीं जो है मायावती बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, इसी वजह से मायावती जो है प्रखर रूप से राजनीति में नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आरोप लगाते हैं। मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी से सहयोग लेकर सरकार बनाई है अपनी, आप उनकी सरकार बनवाई नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ। तो क्या लगता है, फूलपुर की बात कर ली जाए, फूलपुर में चूंकि चुनाव है 20 तारीख को वोटिंग पड़नी है, तो क्या फूलपुर में आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कहाँ देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की और बीजेपी की लड़ाई है इसमें। सपा है ही नहीं है। सपा लड़ाई नहीं, तीसरे नंबर पे है। सपा ही नहीं, 1 नंबर पे हाथी है। आपकी पार्टी को तो क्या? अरे ठीक है भाई, वो सपा के बीएसपी के हैं तो वो जिता रहे हैं। हाँ। बाकी वो लड़ाई में नहीं है। नहीं 1 नंबर पे हमारे बैलेट पेपर भी आप देख लीजिएगा, मशीन में भी हमारे 1 नंबर पे हाथी है। चौथे नंबर पे बीएसपी। अच्छा, मतलब सबसे आखिरी में बीएसपी कर दिए तो खेला होबे खेला। हाँ। हमारे प्रत्याशी जी ने बताया है कि मान ये खेला होबे। तो यहाँ फूलपुर में भी खेला जी बिल्कुल खेला होबे। अच्छा खेला होबे। हाँ, होता कुछ और है। अच्छा हाँ, जो दिखेगा वो होगा नहीं। क्या मतलब फूलपुर में जैसे जाति बहुत साइलेंट है, खामोशी से इंतजार देख रहा है 20 तारीख का मतदान के दिन दिखेगा। मार के आ जाएगा। कहाँ मार के आ जाएगा? साइकिल पे खामोशी और साइकिल मार। साइकिल भ्रष्ट हो गई, पंचर हो गई है। भ्रष्ट हो गई, पंचर होती तो उसको रगड़ के बना दिया जाता है। भ्रष्ट हो गई है, चलेगी नहीं, वो कमाने नहीं पा रहे, उसकी स्पीड लोग देख नहीं पा रहे, इतनी स्पीड में चल रही साइकिल। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि साइकिल तो बहुत स्पीड में चल रही है। भ्रष्ट हो गई भैया। अब ये चचा बूढ़े हो गए, इनकी रोशनी कमजोर हो चुकी है। युवाओं से पूछिए कहाँ है। हाँ इन चचा है हमारे जो है, इनकी रोशनी कमजोर। क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया लड़कियां हैं, बोले ना देखिए हमका।
मतलब साइकिल कमजोर पड़ रही है आपको? बोल रहे हैं कुछ नहीं जानते, ये है रिश्तेदार इसलिए उनकी तरफ बोलेंगे। अच्छा, जो प्रत्याशी की है। हाँ, ये रिश्तेदार है उनकी तरफ बोलेंगे, और बाकी सही बात कोई कर ही नहीं पाएगा। आप कर दीजिए सही बात। सब अंडे के नीचे है सब। आप सही बात कर दीजिए, आप कर दीजिए सही बात। क्या बताएं जो है क्या? किधर तरफ कहाँ है? नहीं किसी तरह ट्रेन तो गए बेकार, कब्रस्तान का मामला फंस गया, इनके काम खत्म। अभी जो है गए, अच्छा, अब देखिए साइकिल वाले गए। अभी खत्म, इनका कब्रस्तान का मामला है, खत्म हो गया। ये मुर्दा नहीं दफन होते, बता रहे हैं जेसीबी से उखाड़ के फेंक देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी को आप बात नहीं समझ रहे हैं। जो यहाँ के प्रत्याशी, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके भतीजे जो है मुर्दा दफन होने जा रहा था। अच्छा। पहले तो रुकवा दिया उन्होंने, उसके बाद कहा जेसीबी लगा खुदवा उखड़वा फेंकवा देंगे। इस मामले से जनता यहाँ पे आक्रोशित है? इसी मामले से बहुत से मामले हैं। मतलब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी। हाँ, बहुत से मामले हैं, एक तो नहीं है, 1000 मामला है। 1000 मामले। जी जी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुंतज़र है। कैसे देख रहे हैं फूलपुर का माहौल, चुनावी माहौल जो क्या कहते हैं? फूलपुर का चुनावी माहौल अभी बहुत साफ नहीं है। यहाँ चतुष्कोणीय चुनाव, जो कि जिस दल से जो लोग लगे हैं वो अपने अपने दल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम भी पीडीएम से हैं, पिछड़ा दलित जैसे समाजवादी धोखा, पीडीए नहीं, वही तो जैसे समाजवादी धोखाबाज पार्टी है, तो धोखा पार्टी ने एक रखा है पीडीए, पर कभी आदिवासी, आदि आबादी, कभी आदिवासी, कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा। पीडीएम न्याय मोर्चा एक ईमानदार साफ सुथरी छवि की पार्टी है। पीडीएम न्याय मोर्चा जिसके संयोजक जो पल्लवी पटेल हैं, और पीडीएम न्याय मोर्चा के मेन जो है बरशतुद्दीन ओवैसी हैं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी हैं। तो इन सब लोग जो मिलकर जो बनाया है ये है, इसमें साफ क्लियर कट है कि पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान, समाजवादी की तरह धोखे में नहीं रखा है कि लोग जैसे धोखा दे कर पिछड़ो मुसलमानों को ऐसे ही अपने पीछे चपरासी बना के रखा, और 4 बार मुख्यमंत्री हमने बना दिया। अब मुस्लिम जागरूक हो गया है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। तो आप पिछड़ा दलित आप, मुझे लगता है AIMIM कहते हैं। मैं MIM का जो तो जॉइंट सेक्रेटरी। ये बताइए कि जैसे बहुजन समाजवादी के पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो ऐसे अवैसी साहब के ऊपर भी आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बी टीम है, पूरे देश में उनको भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का ठेका ले लिए हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बता रहे हैं आपको कि RSS जिस तरह से एक प्रचार करी समाजवादी में के लोगों से मिल करके मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और सही माने में अगर कोई बीजेपी RSS का बी टीम है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपको बता दें कि इतना मालूम होगा, यहाँ समाजवादी वालों से पूछ लीजिएगा कि अभी कश्मीर में इनकी कोई हैसियत नहीं थी। RSS के कहने पे समाजवादी चली गई कश्मीर में चुनाव लड़ रही, इसलिए कि वहाँ मुस्लिम की आदत मजबूत है, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो इस वक्त अगर कोई RSS के गोद में बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। और अभी आपको बता दें, अभी इंडिया गठबंधन बना हुआ है महाराष्ट्र। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और RSS मिली भगत है? बिल्कुल 100% मिली भगत है, एकदम 100% में। आप लोग खुद चैनल में डिबेट में देख लीजिए, मिली भगत है। खाली डिबेट में जो है इंडिया गठबंधन और जो है विजय भारतीय जनता पार्टी का है, किसी और नहीं बुलाते, दलित के लोगों को नहीं बुलाते, हमको ले नहीं बात कराते, क्योंकि ये लोगों को धोखा देने वाली पार्टी है। दोनों लोग धोखा दे रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप पूछ लीजिए कि महाराष्ट्र में उनको 2 विधायक थे, उनको 2 विधायक मिले थे जो वो अपना लड़ते जो है इंडिया गठबंधन से। 9 सीट पे हमारे खिलाफ MIM के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। किसके सारे पे लड़ रहे हैं? RSS के सारे पे लड़ रहे हैं ना। तो ये लोग सारे लोग RSS के एजेंट हैं, और RSS के से षड्यंत्र करके MIM को के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस वक्त जो है हिंदुस्तान में एक साफ सुथरा अच्छी छवि के लोग आएंगे, और पीडीएम न्याय मोर्चा पूरी मुस्तैदी से लड़ेगी। अभी आप देखिएगा कि समाजवादी इंडिया गठबंधन का अपनी बार बुरिया बिस्तर बन जाएगा, वो खासकर जो है उत्तर प्रदेश से। जी, MIM तो बिहार में अपनी हुई है, वो 5 सीटें जीती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कब कम बैक होगा? इस बार हम इस उत्तर प्रदेश में खाता कौन ले जा रहे हैं? खाता खोल देंगे। हमारा गठबंधन पीडीएम न्याय मोर्चा का हुआ है, जिसमें हमको 3 सीट मिली है। एक गाजियाबाद मिली है, एक कुंदरकी मिली है, एक जो है मीरापुर मिली है, और हम 2 सीट जीतने जाना है। शुरुआत जो है इसकी जो कुंदरकी विधानसभा होगी, जहाँ समाजवादी का गढ़ है, जहाँ के शफीकुर रहमान बर्क मरहूम साहब नहीं है, वहाँ का उनका पोता है जो जियाउल बर्क सांसद है, वहाँ देखिए वो सीट हम जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।